हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में टॉपिक नंबर 38 को क्लियर करने वाले हैं। जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं पिछली वीडियो जरूर एक बार देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं कि आज का टॉपिक कैसा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं कि टॉपिक नंबर ये हमने क्लियर कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में देख लेंगे। और ये आज का टॉपिक है जो कि काफी लंबा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या बताता है? करनी के अंदर से दशमलव यानी कि पॉइंट को बाहर कैसे निकाला जाता है। करनी के अंदर से दशमलव यानी कि पॉइंट को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो करनी हमारी ले लेते हैं। करनी के अंदर हम सवाल ले लेते हैं जो कि किसी का भी स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर एक ले लेते हैं 0.0000 और यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 4 लिख देते हैं। जैसे कि ये हमारे कितने जीरो आए हैं इनको देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर करनी की भी पहचान होनी चाहिए कि कितने की करनी है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे जो करनी है वो 2 की करनी है। तो सिंपल तरीका, जितने की करनी होती है उतने के जोड़े बना लो, उतने उतने के जोड़े। जैसे कि एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा 2 का, तीसरा जोड़ा 2 का। तो पॉइंट से पहले जितने जोड़े बन जाएंगे, पॉइंट से पहले जितने जोड़े बन जाएंगे उतने के बाद पॉइंट आना है आंसर में से, करनी में से निकलने के बाद। तो हमें पता होना चाहिए करनी किसकी है। ये 2 की करनी है, तो 2 की करनी है तो 2 लिख दो। अब कितने के बाद पॉइंट आना है, कितने जोड़े बने, 1 2 3। तो सिंपल तरीके से 3 अंक बना लो और पॉइंट लगा दो। लो भाई, ये हो गया हमारा आंसर। कोई टेंशन नहीं, कितना सिंपल आंसर है, एकदम मस्त तरीके से आ गया। और कराते हैं एक दो एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया करके। काफी लंबा टॉपिक है, बहुत एग्जाम्पल देने वाले हैं हम इसमें, एक से एक बेहतरीन एग्जाम्पल लाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। जैसे कि ये हमारा अब जो टॉपिक आने वाला है ये हमारा ये टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकलता आंसर फटाफट। यहाँ से जो है जोड़ा बनाना शुरू कर दो। जैसे कि हमने ये एक जोड़ा हो गया साहब, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 4 जोड़े बन गए। लेकिन ये वर्ग किसका है प्यारे? ये वर्ग है 3 का। तो 3 लिख दो यहाँ को, बिना देख एकदम फटाफट बिना सोचे 3 लिख दिया हमने। अब पॉइंट कहाँ आना है? असली आंसर तो वही होगा। तो पॉइंट आना है 4 के बाद। तो भाई ये एक तो ये हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ना, 1 2 3 4 और पॉइंट आ गया भैया यहाँ। 4 क्यों आया? क्योंकि ये 4 जोड़े बने हैं इसलिए आया है। तो ये करनी अभी तक हमने 2 की पढ़ी थी, और पढ़ लेते हैं और निकाल लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल में ही आ जाए, ये डबल में भी आ सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया है 0.0 0.0 और यहाँ लिख दिया आपने 16 और लिख दिया भैया नीचे लिख दिया है 0.0.0 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 25 लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा था, बहुत ही देखने को मिलता, कंपटीशन में ज्यादा देखने मिलता, अकेडमी में भी बहुत मिलता और अच्छे अच्छों से ये कंफ्यूजन में हो जाता है। तो सिंपल तरीके से इसको करते हैं कि भिन्न में आंसर तो निकलेगा, लेकिन भिन्न भी हमने इससे पहले की वीडियो में हल करनी सीख ली है। तो पहले की वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। हर वीडियो दूसरी वीडियो से ऐसे रिलेटेड है, ऐसे चिपक हुई है जैसे कि फेविकोल से, ऐसा समझ लो कि इसके बगैर ये चलेगी नहीं बीच में से देख के। तो भैया देखना ही देखना है मेरे बाबू, इसे देख लो ध्यान से। अब क्या है? 4 जो 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, 4 चौक 16 ये आ गया। लेकिन यहाँ 2 जोड़े बनने हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 लो हो गया आंसर। ऊपर का तो सिंपल आ गया, नीचे का और देख लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बनने तो 5 किसका, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। और यहाँ पे कितने जोड़े? 1 2 3। तो भैया 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 अंक आ जाएंगे भैया, लो हो गया। लेकिन अब पॉइंट को भी हटाना है। अब ये भिन्न आंसर नहीं है प्यारे, ये अभी आगे जाना। तो अब इस पॉइंट को आपस में कैसे हटाएं? 1 2 3 1 2, तो यहाँ भी जीरो बढ़ा दो और ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, हो गया सवाल। 40 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, 5 अट्ठे 40। लो वही असली आंसर 8 आया। हो गया ना, हो गया मत सवाल। अब हम इधर की साइड में चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल इधर लेते हैं। अब ये हमने 2 की करने के लिए है, लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग सवाल बना देते हैं, इसे और हल्के से और भारी करने वाले हैं। अब कुछ इस तरीके का सवाल बन जाता है प्यारे। जैसे कि इसमें लिख दिया है हमने 0.36 गुणा 10 की पावर यहाँ लगा दिया है हमने माइनस के 13 और नीचे आ गया है भैया, नीचे आ जाता है मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट हमारा 5 और गुणा 10 की पावर
माइनस के 14 कर लेते हैं। अब इस सवाल को कैसे करें, हो गया तो हो गया खतरनाक सवाल। अब ये इनको है बड़ा मुश्किल सवाल, तो ऐसे सवालों को करते हैं हम बहुत ही इजी तरीके से। वैसे तो ये हमने पहले सीख चुके हैं कि घातों से घातें अंदर भी काट सकते हैं, तो कम वाली पूरी काट दो और ज्यादा वाली पावर काट दो, माइनस के 1 बची। तो ऊपर बचा भैया 0.36 और नीचे बचा है 2.5 और गुणा 10 की पावर -1। अब क्या करें, तो 10 की पावर अगर बिल्कुल खत्म करनी है, तो 10 की पावर बिल्कुल खत्म करनी है, तो ये वाली पावर हटाकर पॉइंट इधर को खसक जाएगा और हमारा असली आंसर आने वाला है, कुछ देर जा रही है बस भैया। तो ये वाली पॉइंट लगा दिया तो ये पॉइंट इधर को खसक जाएगा। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे, हमने सिखाया था जब पॉइंट इधर को चलता है तो प्लस की पावर जोड़ती है, और जब पॉइंट इधर को चलाते हैं तो माइनस की पावर जोड़ती है। तो अब ये माइनस की पावर जब खत्म करनी है तो एक पावर से एक जीरो इधर को खसक जाता है, यानी कि एक पॉइंट इधर को आ जाएगा तो ये जाएगा 0.25 और ये हट गया भाई हमारा। तो पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद है, हटा दो। ऊपर क्या बचा 36 और नीचे बचा है 25 और दोनों होते हैं वर्ग आपस में। 6 का हो गया 36 और 5 हो गया भाई ये 25 का। ये हमारे जो है इस तरीके के 3 क्वालिटी में मैंने दिखाए हैं, जो कि अभी हमने केवल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो करने वाले हैं 3 की करने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको भी हम इसी तरह के बताएंगे कैसे करना है फटाफट। अभी हमने 2 की करने के सवाल निकाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं 3 की करने के, फिर 4 की करने के, फिर कुछ ऐसे जो बहुत ही अलग होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। अब 3 की करने का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि 3 की करनी यहाँ पर लगा के दिखाई जाती है, तो यहाँ पर 3 की करने का कुछ सवाल इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि ये हमारा एक 3 की करने का सवाल है। अब तुम्हें तो ये पता नहीं ये किसका है, किसका घन, ये 3 की करने से कैसे रिलेटेड है। तो ये पिछले की वीडियो में हमने दिखा रखा है कि ये 3 का क्यूब होता है, यानी कि 3 का क्यूब है, अगर नहीं पता है तो ऐसे करके निकाल लो फटाफट। 2 9 20 और 2 3 6, 2 9 20 तो 2 8 16 और यहाँ से काटो 2 5 10, 2 4 8, फिर काट दो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 7 14, 3 से काट दो भैया 3 9 27, फिर 3 से काट दो 3 3 9 और फिर 3 से काट दो 3 9 3। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 3 की पावर बनानी है, तो इसमें दो दो के जोड़े बना लो। देखो 2 3 ही तो इसमें 2 है और 3 ही इसमें 3 है, तो हर 2 को 3 से जोड़ दो, इस वाले को इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, यानी कि 2 3 6। और भाई और इतना कंफ्यूजन ना करने के लिए ये कर लेते हैं सिंपल तरीके से, इसे भी हटाओ, एक नंबर कर लो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, और ये हमने सिखाया है एकदम फटाफट। जैसे पावर 1 हो जाती है तो नीचे की गुणा हो जाती है, नीचे गुणा हो जाती है 2 3 6 और पावर हो गई 3। तो भैया 3 की पावर है, ये 3 की पावर, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा 6 आएगा हमारा। लेकिन हमें जोड़ा बनाना है, अब कि 3 की करनी है तो 3 का जोड़ा बना लो, एक 3 का जोड़ा और दूसरा 3 का जोड़ा, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 1 और 0 लगा कर दूसरा और पॉइंट आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर कैसे पता चला, हमने साइड में फैक्टर करे और फैक्टर निकालने के बाद हमें ये पता चल गया ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो क्यूब अगर हमें याद भी नहीं है तो हम फैक्टर से निकाल लेते हैं। अभी हम क्यूब की विधि बनाने वाले हैं, एक कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, जिसका कि जैसे कि अब मैं तुम्हें यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि √2 की वैल्यू 1.414 आ गई है, 414 आ गई है, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये आती कैसे है, ये स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, और कंपटीशन में इसका बहुत बेहतरीन आंसर होता है, क्योंकि अगर हम इसके कर लें लगातार गुणा 1 दूनी 2, तो इसका असली जो आंसर है, इसका असली जो आंसर होगा, मान लेते हैं ये a के बराबर है, तो इसका असली आंसर निकालने का एक तरीका है, a को बीच में लिख दो, इसका जो मान होगा वो बड़े वाले से छोटा होगा और छोटे वाले से बड़ा होगा, हो गया भाई इसका वर्ग। लो 1 के और 2 के बीच में देख लो, 1 और 2 के बीच में है ना, है बढ़िया सवाल। तो कुछ इस तरीके के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मस्त सवाल है। हम स्क्वायर रूट तो हर तरीके का सिखाएंगे, लेकिन अभी इस पर बहुत क्लासें आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल तो जो टॉपिक चल रहा है उसी पर चलते हैं। ये बाद का टॉपिक है, उसे बाद में क्लियर करेंगे। अभी हम क्यूब पे चल रहे हैं, तो क्यूब के देखते हैं क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। क्यूब में किस तरीके के हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 0.00000 इस तरीके से हमने बहुत सारे जीरो ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो ले लिए हैं,
और यहाँ पर हमने ले लिया है 27। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 दूनी 6 3 चौक 12 यानी कि 2 जीरो और हमारे पास होने चाहिए। अब हमारे पास इसी तरीके से एक नीचे भी नंबर ले सकते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम 64 ले लेते हैं फटाफट, और 64 में यहाँ ले लेते हैं 0.00 और 0। ये हमारा 64 आ गया है और ऊपर भी कुछ इस तरीके का अंक आ गया है जैसे कि कंफ्यूजन में। अब हम देखते हैं कि ये क्यूब की करनी है और ये हमें पता चलता है 3 का क्यूब है। सवाल को इस तरीके से लेते हैं कि इस तरीके से लेते हैं। अब सवाल सही हो गया, मिस्टेक हो गई हल्की सी, लेकिन अब उसको हमने सही कर दिया है। तो देखें कैसे निकालना है। हमें पता है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब निकाल दिया भाई। ये हमें पता है 64, 4 का क्यूब है, 4 निकाल दिया भाई। लेकिन अब पॉइंट का मसला कैसे हल करना है? मसला ये है कि 3 3 के जोड़े बना लो, 1 2 3। क्यों बनाए 3 3 के जोड़े? क्योंकि ये 3 की करनी है प्यारो, 3 के जोड़े बनेंगे। तो फटाफट देख लो, 1 2 3 जोड़े बने, तो जितने जोड़े बनते हैं उतने के बाद पॉइंट आएगा। 1 2 3 पॉइंट आ गया, 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया, क्योंकि 1 2 3 जोड़े बने हैं तो जितने जोड़े बनते हैं उतने के बाद ही पॉइंट लगा देते हैं। फटाफट नीचे भी यही देख लो भाई, एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा इधर बन गया। कितने बन गए? 2। तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, एक जीरो बना लेते हैं, 1 2 और पॉइंट लगा दो, लो साहब। लेकिन ये नई सी भिन्न हो गई है, इस भिन्न को भी सोल्व करना है। तो इस भिन्न को सोल्व करने के लिए आप क्या करें, तो यहाँ से देख लो 1 2 3 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ जीरो बढ़ाओ, हो गया सवाल। पॉइंट से और पॉइंट बढ़ा दो, हो गया। लो सवाल साहब हो गया प्यारे, सवाल का आंसर आ गया हमारा 3/40। और करनी हमने कितने की दिखाई है? 3 की दिखाई है। अब हम 4 की करनी लेके चलते हैं, और 4 की करनी के कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं, इतने सिंपल सवाल नहीं आते हैं। 4 की करनी को कैसे लिखेगा, जल्दी लिखेगा, फटाफट सवाल जो देगा भैया वो इस तरीके से देगा। 4 की करनी तो दे देगा, लेकिन 4 की करनी में सवाल कुछ इस तरीके का कर देगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो जाता है, यहाँ हो जाता है हमारा 4 की करने का, जैसे कि 625 ले लेते हैं और गुणा ले लेते हैं 10 की पावर 12 ले लेते हैं माइनस के। अब तक हमने माइनस के नहीं करे थे, अब माइनस के ले लेते हैं, और इसकी भी पावर कर लेते हैं हम। इसकी भी पावर कुछ नहीं कर, चलो कर लेते हैं पावर इसकी 2 3 कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। तो इसकी करनी कैसे निकालें? तो 4 के बाद ही निकलनी है। अगर हमारा ये इस तरीके से और हो जाए तो और मुश्किल सवाल हो गया। अब साहब पॉइंट भी है, करनी भी है, तो 10 की पावर की भी पावर है, बड़ा मुश्किल सवाल है। ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका है? देखें, ये जो करनी है ये कहती है उतने का जोड़ा बनाओ जितने की करनी है, और पॉइंट उतने के बाद निकलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो जोड़ा बन गया 4 का 1 ही, तो इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट आना है। तो ये 625 जो है ये 5 का पावर 4 है। यहाँ पे कर लेते हैं, 5 की पावर 4 है। 5 से काटो, 5 गुना 5 बचा 1, 5 दूनी 10 12 हो गया, और 5 पंजे 25, फिर निकाल दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो 5। तो मेरे प्यारे यहाँ पर 4 5 की पावर कितनी आ गई? 4 है ना। तो 4 आ गई है। तो 4 का मतलब यही है कि 4 के बाद जो जोड़ा आएगा बस उतने के उसका 1 के बाद पॉइंट आएगा, 4 के हिसाब से 1 के बाद। जैसे कि ये 5 का क्या है? 5 का 4 पावर है, 5 का 4 पावर है, तो जोड़ कितना बन गया है? 1। तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 5 के बाद ही आ गया। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन इसे कैसे निकालना? तो इसको कैसे निकालना है, तरीका ये है कि 12 दिया और 4 से काट दो, इसको 4 से काट दो, 4 9 36। तो 10 की पावर मेरे प्यारे क्या आएगी? 9। हो गया। लो आंसर फटाफट, कोई टेंशन? नो टेंशन, खत्म। तो है ना, मैंने मुश्किल सवाल से भी आसान सवाल बना दिया है। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, इस सवाल को दूसरे तरीके से दिखा दें, बड़ा मुश्किल सवाल है। बाकी मतलब कभी कभी ये ऐसा लगता है कि ये तो कैसे कैसे कर दिया, पता नहीं 5 कर दिया, लेकिन एक अलग तरीका भी है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं, और सवाल का करते हैं इस वाली करनी का लास्ट करते हैं। हम 4 करनी तक सिखा चुके हैं, 5 भी बता देंगे बस, और उसके बाद टॉपिक क्लियर कर देंगे। जैसे कि हमारा आ रहा है 10 की पावर माइनस की 12 की पावर 3। अब भाई इसको कैसे करें? तो एक तरीका और है, फटाफट जीरो हटाओ, फटाफट जीरो हटाओ, और 1 2 3 4 नीचे 1 के आगे 4 जीरो लगा दो। भाई ये हो गया सवाल। अब ये जो करनी है इसका सेकंड रूल हम
पहले की बेसिक क्लास में सिखा चुके हैं, जितने की करनी होती है उतने की 1/4 पावर कर देते हैं। अगर यहाँ पे करनी होती 2 की तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर करनी होती 3 की तो यहाँ पर 1/3 लिखते हैं। अब जब करनी है 4 की तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1/4, और करनी हो जाए 5 की तो ये मेरे 1/5 लिख देंगे मेरे प्यारे, 1/5। लेकिन यहाँ पर 4 है। सिंपल सवाल, इससे भी आसान सवाल होने वाला है कंपटीशन के लिए और दोनों के लिए हेल्पफुल है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें पता है 625 जो है 5 की पावर 5 है, और ये क्या है 10 की पावर कितने जीरो है 4, तो भैया यहाँ कर दिया है 4, ओ सॉरी 5 की पावर 4 है ये, और इसको सोल्व कर लो 12 36 माइनस के 36। अब ये 10 पावर जो है ऊपर जाके और जुड़ जाएगी, ऊपर जाके और माइनस की हो जाएगी। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 5 की पावर 4 गुणा 10 की पावर माइनस 36, और नीचे की पावर जब ऊपर जाती है तो पहले की वीडियो में सिखाया है कि प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी तो प्लस की हो जाएगी। ये प्लस की है, प्लस की मेरे प्यारे, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस में ऐड हो जाएगी। तो ये 36 की जगह क्या हो जाएगी, अगर इसकी लाइन एक बढ़ जाएगी वैसे, लेकिन हमें समझाने के लिए वो लाइन भी लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 5 की पावर 4 हो गई, और ये हो गई तुम्हारी 10 की पावर 4 ही हो गई, और 36 ही हो गई, दोनों जुड़ के हो गई 40। 40 हो गई भाई, 40 लिख देंगे। अब दोनों की पावर है 1/4। इसका मतलब ये है, यहाँ को कर देते हैं सवाल को, 1/4 का मतलब है इसका भी 1/4, इससे भी गुणा कर दो, इससे भी गुणा कर दो, और आंसर हो गया एकदम फटाफट क्लियर। यानी कि 1/4 की गुणा इससे कर दो, 5 की पावर 4 है और गुणा कर दी 1/4 से, फिर गुणा का निशान है बीच में, फिर ये ले लो। ये आसान तरीका है, काफी हल्का तरीका है, 1/4 इसकी कर देते हैं। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, और यहाँ से 4 दाई 40 कट गया, तो 5 की पावर 1 लिखते नहीं है, और 10 की पावर यहाँ आई है माइनस के, 10 की पावर कितनी आई है यहाँ पर 10, और देखो यहाँ पर आई है 9। तो 10 की पावर को 9 करोगे तो एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 9 हो जाएगी। अगर इसका पॉइंट एक इधर को ले जाएंगे तो ये भी 10 हो जाएगी। जब पॉइंट इधर को चलता है तो जितने अंक चलता है उतने माइनस के बढ़ जाते हैं, तो ये इधर को एक चला भी लेंगे हम तो ये 10 हो जाएगा माइनस के, ये भी यही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ भी अच्छा है और यहाँ भी बढ़िया है। तो दोनों में से जो सी आपके लिए बेहतरीन ट्रिक रही हो, दोनों में से कोई सा भी रूल अपना सकते हैं, और हम इसको सिखाएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, और ये हम 7वीं 8वीं की क्लास में तो पढ़ते हैं, ये अच्छों से रूप नहीं निकलता है, बहुत ही खतरनाक है, और इसको हम पढ़ते हैं। अब हमारी क्लास पूरी हो चुकी है, जो कि हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।